टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह, तो दुनिया की सारी चीज़ इसमें अंतर्गत है। दुनिया की जितने भी सब चीज़ हैं, प्राणी, वस्तु, सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये केवल एक का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक को, निर्दिष्ट एक को किसी को बोला जाता है। मतलब उदाहरण देखिए, राम, भारत, ऐरावत, कावेरी नदी। देखिए, राम एक लड़के का नाम है, तो सारे लड़के में से सारे लड़के अगर बोला गया तो वो लड़का सारे लड़के को ही समझा जाएगा। अगर राम बोला गया तो सारे लड़के में से राम, किसी एक का नाम, निर्दिष्ट एक प्राणी, कोई वस्तु, किसी को अगर बोला जाए तो एक का सिर्फ बोध हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत, दुनिया में कितने सारे देश हैं, जब भारत बोला गया तो भारत देश ही, निर्दिष्ट भारत देश को ही बोला गया। हाथी, बहुत सारे हाथी हैं। ऐरावत हाथी, अगर पूरा एक निर्दिष्ट को एक को बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक। कावेरी नदी, नदी भी बहुत सारे हैं, लेकिन कावेरी नदी, पर्टिकुलर कावेरी नदी के बारे में ही बोला गया है, तो कावेरी नदी को ही समझा जा रहा है, यह है व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, ये वो होता है एक प्रकार की एकाधिक व्यक्तियों, वस्तुओं और पूरी जाति का बोध होता है इससे। मतलब व्यक्तियों, एकाधिक व्यक्ति, सारे वस्तु उसके अंतर्गत होते हैं। सारे एक जाति को, तो वो एक समारोह होता है। मतलब देखिए, पहाड़, घोड़ा, पशु, पक्षी, लड़का, पुरुष, स्त्री आदि। पहाड़ अगर बोला जाए तो सारे पहाड़ उसमें अंतर्गत है, पूरा पहाड़, एक जात पहाड़ी सब। घोड़ा, सारे घोड़ा। पशु, सारे पशु। पक्षी, सारे पक्षी। लड़का, पुरुष, स्त्री, सारे पुरुष स्त्री को जातिवाचक माना जाएगा। अगर पहाड़ अगर रहेगा तो वो हो जाएगा जातिवाचक। अगर कोई एक पहाड़ का नाम दिया जाए, जैसे निर्दिष्ट हिमालय, तो हिमालय हो जाएगा व्यक्तिवाचक। पूरा नाम एक का बोध होता है, जैसे हिमालय पर्वत, हिमालय, वो व्यक्तिवाचक होगा। घोड़ा, अगर चेतक घोड़ा बोला जाए, चेतक घोड़ा, तो एक घोड़े के बारे में ही बोला गया है, निर्दिष्ट घोड़ा के बारे में, चेतक के बारे में। पशु अगर बोला जाए, जैसे शेर, हरिण, तो ये सब शेर नाम अगर पूरा पर्टिकुलर आ गया तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो पशु हैं तो सारे पशु जाति को ही माना जाएगा। पक्षी, जितने सारे पक्षी जाति को माना जाएगा। लड़का, दुनिया के सारे लड़का। पुरुष, सारे पुरुष। स्त्री, सारे पुरुष। अगर कोई स्त्री का एक नाम आ जाए, जैसे स्त्री, कामिनी, तो वो सब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत होगा। पुरुष, अगर किसी पुरुष का नाम आ जाए, रमेश, मोहन, रोहन, तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत होगा। घोड़ा, पशु, पक्षी सबका उदाहरण दी हूँ। तो जातिवाचक वो होता है एकाधिक व्यक्तियाँ, वस्तु और पूरी जाति का बोध होता है उसमें। समझ आया? द्रव्यवाचक संज्ञा, दुनिया में जितने भी द्रव्य हैं और पदार्थ हैं वो सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, दूध, आटा, लकड़ी, पानी, बहुत सारे जितने सारे द्रव्य हैं और पदार्थ हैं वो सब द्रव्यवाचक के अंतर्गत। समूहवाचक संज्ञा, प्राणी और वस्तु समूह का बोध हो जिसमें, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: दल, परिवार, गुच्छा, झुंड, कुटुंब, पुंज, कक्षा, टोली, भीड़, सभा, सेना, मंडली आदि। देखिए, एक परिवार बोला जाए तो उसमें सारे परिवार के हर सदस्य अंतर्गत हैं।
और गुच्छा जैसे फूलों का गुच्छा, झुंड कोई भी पक्षी, कोई भी प्राणी, छोटे प्राणी जीव का झुंड, कुटुंब वो भी पर्यायपुंज। तो ये सब सारे समूहवाचक, जितने सब ग्रुप में जितने सारे प्राणी और वस्तु का जो भी ग्रुप होता है उसे वो समूहवाचक के अंतर्गत होगा। जैसे टोली, कक्षा में बहुत सारे छात्री रहते हैं वो कक्षा। सेना, बहुत सैनिक रहते हैं सेना में। ठीक है। भाववाचक संज्ञा, भाव, दशा, अवस्था, धर्म, गुण या क्रिया व्यापार का बोध हो जिस संज्ञा से उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव जैसे मन का कोई भाव प्रकाश हो, जैसे आनंद, धैर्य, प्रेम, घृणा। दशा, अवस्था, अवस्था जैसे बचपन एक अवस्था, बुढ़ापा एक अवस्था। और क्रिया व्यापार देखिए, पढ़ाई, लिखावट, ये सब उदाहरण देखिए, आप लोग ठीक समझ जाएंगे। भाववाचक संज्ञा, प्रेम, बचपन, बुढ़ापा, रोना, पढ़ाई, लिखावट, लंबाई, ये सब सारे भाववाचक संज्ञा हैं। और एक बात याद रखिए, भाववाचक संज्ञा अगर जानने में परेशानी हो तो देखेंगे जो भी संज्ञा के अंत में त्व, ता, पन, ई ये सारे हों, ज़्यादातर शब्द के अंत में ये सब जब रहते हैं तो भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे देखिए पढ़ाई, उसके अंत में ई है, और वट भी होता है, वट भी होता है। और बचपन, पन देखो अंतिम में पन है, बुढ़ापा में पा है, और त्व, ता, पन और ई, वट, ये सब सारे हो तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। देखिए मधुरता, ममता, इसके अंतिम में ता है, और वीरत्व इसके अंतिम में तो है। भाववाचक संज्ञा के जो भी शब्द होते हैं, जो संज्ञा होते हैं, उसके अंत में ता, त्व, ये सब होते हैं। आइए चलते हैं, करते हैं आपके ओडिया मीडियम हिंदी व्याकरण के जो अभ्यास। नंबर 1 प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं? किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके भेद हैं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नंबर 2 प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बोध होता है? 5 उदाहरण दीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक का बोध होता है। 5 उदाहरण हैं, गोपाल, ऐरावत, गोदावरी, हिमालय, जापान। 3 नंबर के प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? 5 उदाहरण दीजिए। एक प्रकार की एकाधिक व्यक्तियों, वस्तुओं और पूरी जाति का बोध होने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, लड़का, विद्यालय, पहाड़, पुरुष, स्त्री। नंबर 4 प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा को छांटिए। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है कायरता, चौड़ाई, लड़कपन, घृणा। 5 नंबर, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। जिन नाम से अनेक प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, सभा, परिवार, कुटुंब, कक्षा, गुच्छा। 6 नंबर के सवाल हैं, नीचे क में कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और ख में कुछ जातिवाचक संज्ञाएं दी गई हैं, उनका मिलान कीजिए। चेतक, घोड़ा, कामयनी, नदी, महेश, पुरुष, कोलकाता, शहर, रीना, लड़की, ऋषिकुल्या, पुस्तक, हरिश्चंद्र, राजा। 7 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से
भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। कमज़ोर का भाववाचक संज्ञा कमजोरी, पढ़ का पढ़ाई, दूर दूरी, मानव मानवता, साधु साधुता, काला कालापन, आतुर आतुरता, अपना अपनापन, ऊंचा ऊंचाई, झगड़ झगड़ालू। नंबर 8, नीचे कुछ द्रव्यवाचक संज्ञाएं और भाववाचक संज्ञाएं मिलकर आई हैं, उनको अलग अलग छांटिए। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत होंगे तेल, पानी, चाय, घी, लोहा, शराब, सोना, लकड़ी, नमक, आटा। और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं मधुरता, ममता, कड़वाहट, मिठास, शैशव, हर्ष, सिलाई, धैर्य, आनंद। 9 नंबर के प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं को छांटकर अलग अलग लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं रमेश, जवाहर, विद्यापीठ। जातिवाचक छात्र, गांव, शिक्षक। द्रव्यवाचक दाल, रोटी। समूहवाचक कक्षा, क्रीड़ा संघ, परिवार। भाववाचक संज्ञा है लिखाई पढ़ाई, प्यार, खुशी। 10 नंबर के प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में कुछ शब्द और उनसे संबंधित भाववाचक संज्ञाएं दी गई हैं, उनका मिलान कीजिए। उड़ना का उड़ान, मूर्ख का मूर्खता, पागल का पागलपन, कड़वा का कड़वाहट, मिलना मिलावट, बुरा बुराई, धमकाना धमकी, पिटना पिटाई, बूढ़ा बुढ़ापा, बच्चा बचपन, पुरुष पौरुष, कवि कवित्व, सजाना सजावट, वीर वीरत्व, हारना हार। तो ये था हिंदी व्याकरण का संज्ञा चैप्टर और उड़िया मीडियम किताब के अभ्यास के सारे प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको संज्ञा के चैप्टर समझ आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो मेरे कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। और मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।